विनोद प्रिय भगवान का मनोरंजन दरबार। इस संसार में सब कुछ चेतना ही है। न जड़म क्वचित सर्वम चिन्मात्रमेव ही। संसार में जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चेतना मात्र है। शास्त्रकार की यह बात सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आई। योग की सिद्धावस्था तक पहुँचे हुए महर्षि रामकृष्ण जब भावावेश में आते थे, वे दक्षिणेश्वर की काली की मूर्ति से माँ माँ कहते हुए लिपट जाते थे। मूढ़ और जड़ बुद्धि लोगों के लिए यह भावाभिव्यक्ति भ्रांतिपूर्ण लगी होगी। उन्हें अपनी बुद्धिशीलता का गर्व हुआ होगा। उमड़ती हुई भावनाओं में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा। पर आज का वैज्ञानिक कहता है, सचमुच संसार में जड़ता कुछ नहीं है, चेतना ही चेतना और भाव ही भाव है सब कुछ। स्थूल आंखों से देखने में यह बात आधी सच लगती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, रेल, मोटर, बसें और चलने फिरने वाले पक्षी व जीव जंतुओं में कुछ चेतनता, कुछ हलचल दिखलाई भी देती है। पर पृथ्वी, मकान, लोटा, थाली, बर्तन, पुस्तकें, ये तो सब स्थिर लगते हैं। यह भी चंचल और गतिशील रहे होते तो हम रात मकान नंबर 313 कलेक्टरगंज में सोते और प्रातःकाल जब जाग कर उठते तो अपने आप को मकान नंबर 312 की बगल में नहीं, 1684 मोहल्ला रामदास मंडी में पाते। इससे शास्त्रकार की बात असत्य नहीं हो गई, हमारी समझ मात्र का अंतर है। वस्तुतः संसार में जड़ता कुछ है ही नहीं। जड़ता हमारी मानसिक स्थिति के कारण है। जितनी स्थूल बुद्धि होगी उतनी ही स्थूलता सृष्टि में दिखाई देगी। यदि हम भावनाओं की गहराई से संसार को देखने और परखने लगे तो अपना दिखाई देने वाला शरीर, मकान, शहर, खेत, पेड़ पौधे तक अपने साथ रहने के लिए तैयार नहीं। सब चेतन, गतिशील, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न दिखाई देने लगेंगे। सृष्टि का प्रत्येक परमाणु चंचल है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सब अशांत हैं। न जाने क्यों यह मूढ़ता मनुष्य के पल्ले आ पड़ी। वह समय और पदार्थों की स्थूलता से आगे की बात सोच ही नहीं पाता और अपने आप को वस्तुओं से आसक्त, बांधे हुए, माया मोह के चक्कर में पड़ा हुआ, कामनाओं और वासनाओं में घिरा हुआ कष्टपूर्ण जीवन जीता रहता है। एक वैज्ञानिक ने लोहे की एक शलाका ली, उसका एक सिरा आग में लगाया, वह दूसरा हाथ में पकड़े रहा। थोड़ी ही देर में दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। शलाका हाथ से फेंक देनी पड़ी। पूछा गया, शलाका क्यों फेंक दी? गर्म हो गई इसलिए? वैज्ञानिक ने बताया, कैसे गर्म हो गई? जिज्ञासु ने अगला प्रश्न पूछा तो वैज्ञानिक ने बताया कि अग्नि चेतन है। उसके कण जब लोहे की शलाका के स्थूल लौह परमाणुओं से टकराए तो उन परमाणुओं में विद्यमान चेतनता, इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते रहते हैं, उन्होंने अपना नियमित मार्ग बदल लिया। इलेक्ट्रॉन जो अब तक परमाणु की सीमा में बंधे थे, आग की गर्मी लगते ही ऐसे भागे जैसे ज्ञान के उदय होने पर राग, द्वेष और वासनाएं भाग खड़ी होती हैं। अग्नि का ताप सारे परमाणुओं में हलचल उत्पन्न करता चला गया और दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। वैसे बाहर से देखने में शलाका में अब भी कोई अंतर नहीं आया था। चेतना शक्ति है। जब तक वह रहती है, मनुष्य या कोई भी वस्तु स्निग्ध, प्राणवान, गर्म और प्रकाशवान दिखती है।
पर जड़ता के आते ही वे गुण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निश्चयपूर्वक भावनाशील व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। चेतना के सूक्ष्मतम स्वरूप का चिंतन ना करने के कारण ही हमारी बुद्धि जड़तावादी हो गई है। पृथ्वी हमें इसलिए जड़ दिखाई देती है क्योंकि हमने अपनी भावनात्मक चेतना के द्वारा उसे देखने का प्रयत्न किया ही नहीं। अब आप यह मानिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं। आपके हाथ में एक हथौड़ा है, दूसरे में पृथ्वी मिट्टी की छोटी सी गेंद के समान। हथौड़े से पृथ्वी को पीस डालिए। देखिए, पहाड़, नदियां, समुद्र, वृक्ष, वनस्पतियां सब रेत हो गए। इस रेत के किसी टुकड़े को एक छोटी सी चिमटी से पकड़कर माइक्रोस्कोप से देखिए। यदि कुछ साफ ना दिखाई दे तो न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से देखिए। परमाणु के भी टुकड़ों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्रोमोसोम, जीन्स आदि का अध्ययन इसी सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। आप देखेंगे उस टुकड़े में जो पृथ्वी का सबसे लघुतम टुकड़ा होगा कैसी हलचल मची हुई है। आप उस छोटाई का अनुमान नहीं कर सकते हो तो 1 सेंटीमीटर में उन परमाणुओं को बिछा कर देख ले। इतनी सी जगह में 1 करोड़ परमाणु आराम से बैठे मिलेंगे। इतना छोटा जिसकी कल्पना भी की ना जा सके। अब इसका नाभिक, न्यूक्लियस, उसको देखते हैं तो लगता है कि यह तो और भी छोटा है। 1 सेंटीमीटर स्थान में 1 raised to power 10 1 into 10 raised to power 9 नाभिक मजे से समा सकते हैं। इस छोटी से छोटी स्थिति में भी कितनी हलचल है। यदि आप उसे देख पाए तो आप भी यही कहेंगे। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, महेश, जो कुछ है और नहीं है वे सब चैतन्य ही हैं। ना जड़म क्वचित, जड़ तो कुछ है ही नहीं। योग वशिष्ठ के 3/94/20 से लेकर 3/94/29 तक इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जिस प्रकार जल में लहरों की चंचलता है, जलते हुए दीपक में प्रकाश किरणों की स्फुरना, अग्नि में चिंगारियां, चंद्रमा में किरणें, वृक्ष में फूल पत्तियों की शोभा है, उसी प्रकार सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त परम चेतना को जो देखते और अनुभव करते हैं वे ही ईश्वर की सच्ची जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जगत में जो भी पदार्थ हैं वे सब इसी चेतना से उदय होते हैं। अनुभव में न आने वाली यह चेतना कितनी सूक्ष्म है उतनी ही विराट भी। पानी का एक परमाणु 1 सेकंड में 30 खरब टक्करें लेता है। उसकी एक परिक्रमा की दूरी इंच के 10 करोड़वें भाग जितनी होती है, पर इतनी सशक्त कि उसे छेड़ दिया जाए तो इसी परमाणु की चेतना संपूर्ण पृथ्वी को जलाकर खाक कर सकती है। बमों की रचना में इसी शक्ति वाले भाग को छेड़ा जाता है। उसके विभत्स परिणाम लोग नागासाकी के विध्वंस के रूप में देख चुके हैं। मनुष्य की भावनात्मक चेतना में उससे भी कई गुनी प्रचंड और चमत्कारिक शक्ति होती है, जो कभी कभी ही प्रभाव में आती है। कोल्हापुर में एक परमहंस संत हुए थे। जब भावनाओं के आवेश में वे आते थे तो कोई कुछ भी देता वे खाते चले जाते थे। एक बार कुछ बुरे व्यक्तियों को शरारत सूझी। उन्होंने 2 भरी बोतलें शराब की दे दी। परमहंस उन्हें पी तो गए, पर संभवतः उस प्रभाव से उनकी व्याकुलता बढ़ी होगी और उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि उन दुष्ट लोगों को तत्काल कुष्ठ रोग हो गया।
सामान्य अवस्था में यह शक्ति प्रसुप्त अवस्था में होती है, इसलिए वह समझ में नहीं आती या उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। किंतु साधना तपश्चर्या द्वारा अपने ही भीतर की भावनात्मक चेतना को जागृत कर लिया जाए तो मनुष्य सूर्य चेतना की तरह सर्वसमर्थ और शक्तिशाली हो सकता है। सामान्य और सुषुप्त अवस्था की चेतना शक्ति सूर्य की चेतना के समान दृष्टिगोचर नहीं होती, पर वह शक्ति है असंदिग्ध। प्रकाश सूर्य से चलकर पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 8 मिनट का समय लेता है। प्रकाश के परमाणु 1 सेकंड में 186,000 मील की गति से चलते हैं। ये कण सूर्य की सतह से नहीं आते, वरन सूर्य में जो एक त्रिज्या की स्थिति विद्यमान है उससे आते हैं। यह त्रिज्या 420,000 मील की है। यही सूर्य की आत्मा है। इसी से शक्ति और ताप का स्फोट होता है। यदि सामान्य प्रकाश की शक्ति गति काम करती हो तो वह गर्मी इस त्रिज्या को 2.5 सेकंड में ही पूरा कर लेती और फिर तुरंत पृथ्वी के और अन्य ग्रहों की ओर प्रभावित होकर उन्हें कुछ ही क्षणों में जलाकर नष्ट कर देती। इसलिए सामान्य अवस्था में इसे सुषुप्त और अनियमित रखा गया है। अणुओं की चाल अनियमित होती है, इसलिए त्रिज्या को पार करके सूर्य की सतह तक पहुंचने में ही उसे कई वर्ष लग जाते हैं। सूर्य ताप के धन और ऋणु पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब टकराते हैं तब उनमें केवल 1 सेंटीमीटर की ही उछाल होती है। इसलिए वे अणु कितनी ही तेजी से उछलें, सतह तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लग जाता है। इस बीच वह कई प्रकार की किरणों में बंटकर चारों ओर प्रकीर्ण हो जाता है। इस तरह ताप शक्ति की थोड़ी सी मात्रा व प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता है और उतने से ही पृथ्वी की गतिविधियां चलती हैं। शक्ति वाला अंश धीरे धीरे प्रभावित होता रहता है। यह चेतना शक्ति ही समुद्र, वायु, वनस्पतियों और मनुष्यों तक में काम करती रहती है। दरअसल पृथ्वी में दिखाई देने वाली हलचल बिल्कुल स्तब्ध रही होती यदि यह चेतना उतर कर ना आई होती। यह चेतना ही अनंत स्वरूपों में विभक्त होकर विलक्षण सृष्टि उत्पन्न कर रही है। वही जब सिमट कर अलग हो जाती है तो मनुष्य का शरीर खाक होकर नष्ट हो जाता है। हम जो भी बोलते, सुनते और खाते पीते, भाव, अहंकार, आकांक्षाएं व इच्छाएं रखते हैं, वे सब चेतना के गुण हैं। शरीर नष्ट हो जाने पर भी चेतना में इनकी वासनाएं और संस्कार बने रहते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने बार बार आत्म चेतना को जानने और उसे शुद्ध करने के लिए सावधान किया है। चेतना कभी मरती नहीं, रूपांतर भर होता है। इसलिए भावनात्मक चेतना युक्त लोगों की अमरता पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता।